अर्जुन जी, ये हर्षा है। हर्षा, ये वही बायोलॉजी टीचर है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की फ्री ट्यूशन्स देते हैं, तो इनके पास पढ़ेगी तो 10th में टॉप करेगी। थैंक यू दीदी। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो तुम मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहती हो? यस सर। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले अपने स्टूडेंट्स की टेस्ट लेता हूँ। क्या तुम टेस्ट दोगी? यस सर। ठीक है हर्षा, तो तुम सर को टेस्ट दो, मैं चलती हूँ। सर फिलहाल हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है कि मयूर के मर्डर के पीछे। सर जिस गोविंदार नाम की ईमेल आईडी से मयूर को मेल आया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। वो आईपी एड्रेस कोटा का है सर, और मेल भेजने वाले का नाम गोविंद राव है, वो भी कोटा में ही रहता है। जी, गोविंद राव जी हैं? आप लोग कौन है? आप जरा गोविंद राव जी को बुलाइए। लगता है आप कोटा से नहीं। जी हाँ, हम स्पेशली दिल्ली से उन्हें मिलने के लिए आए हैं। आप उन्हें बुलाइए, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे उन्हें। गोविंद का बैंक लॉकर भी चेक किया, उसके लॉकर में ये फोटो मिला है सर। लेकिन गोविंद राव के लॉकर में मिली इस फोटो का मयूर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक बच्ची का इंटीमेट फोटो है। अगर मान लो कि गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था, तो हो सकता है कि उस मेल और ब्लैकमेलिंग का इस फोटो से कोई कनेक्शन हो। सर ये एक लेटर आया आपके। ये फोटोग्राफ गोविंद राव के लॉकर में जी। लेकिन सर ये फोटो में कौन है मैं इन्हें नहीं जानता, और ये फोटोग्राफ भी काफी पुराना है। लेकिन इसी तरह के फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ एक केस बहुत पहले कोटा में सामने आया था। किस केस की बात कर रहे हैं आप? सर लगभग 25 साल पहले 1992 में कोटा में एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। गोविंद राव ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका इसी केस के बाद शुरू की थी। मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स उसी केस से जुड़ा हो सकता है। लेकिन वो केस एग्जैक्टली था क्या? सर कोटा का काफी फेमस केस है। 1992 में यमुनानगर पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात लेटर आया था। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि कोटा के बहुत सारे लड़के कोटा की मासूम बच्चियों को मोलेस्ट कर रहे हैं। और सर उस लेटर में दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर यमुनानगर पुलिस स्टेशन ने बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की थी। सर जैसे जैसे इस केस का खुलासा होता गया, बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। बताओ और सच बताओ। सर हमने एक बार लड़के लड़की को गार्डन में सेक्स करते हुए देख लिया था सर। हमने उनकी फोटो खींची। सर हम फोटो को दिखा के उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। अब अगर तू चाहती है कि तेरे फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे, तो तू तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मेरे पास लेकर आ। सर उसके बाद जो कोई भी लड़की हमारे पास आती, हम उसके सामने वही शर्त रखते थे। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था जो उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करता था? और सर उन 3 लड़कों के बयान के आधार पर बहुत सारे लड़कों की गिरफ्तारियां भी हुई। सर इस केस में लगभग 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी, और बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। सर जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, कोटा की लड़कियों की शादी करना उनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की कोटा से है, उन्हें लगता कि ये भी उस केस की विक्टिम हो सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की उन विक्टिम्स में से एक हो सकती है?
लेकिन सवाल यह है कि गोविंद राव के लॉकर में ये फोटो क्यों रखी हुई थी? सर अगर गोविंद इस फोटो के बेसिस पे मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि वो 25 साल बाद भी इन तीनों के टच में होगा। सर ये फोटो देखिए, इसमें 2 लड़के हैं और दोनों के चेहरे प्रोफाइल में हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक मयूर हो और इसीलिए गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था? यू राइट पंकज, एक काम करो, मयूर की 25 साल पुरानी फोटो चेक करो। हो सकता है गोविंद और मयूर के मर्डर का कनेक्शन 25 साल पुराने उस सेक्स स्कैंडल केस से हो। कुलदीप को बोल के उस केस की सारी फाइल्स मंगवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस फोटो में जो लड़की है और 2 लड़के हैं ये है कौन। ओके सर। अंकिता और दृष्टि की कोई अपडेट? सर मैंने उनका फोटो कोटा के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई लीड नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो इस वक्त है कहाँ। अंकिता और दृष्टि अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन मयूर की मां इस बात से वाकिफ थी कि वो कहां है, या कुछ ऐसा था जो वो खुद पुलिस से छिपा रही थी। अब पुलिस मयूर और गोविंद मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 92 में सामने आए कोटा सेक्स स्कैंडल की फाइल्स के पन्ने पलट रही थी और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर जिस बच्ची और 2 लड़कों की फोटो गोविंद के लॉकर में मिली थी उसमें मयूर नहीं है। मैंने मयूर के 25 साल पहले की फोटो चेक की और इस तरीके की कोई भी फोटो 1992 के कोटा सेक्स स्कैंडल केस की फाइल्स में भी नहीं मिली है। लेकिन पंकज, ये फोटो लग तो इसी पीरियड की रही है। अब इस केस में 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और सिर्फ 18 लड़के गिरफ्तार हुए थे। कई एक्यूज और विक्टिम्स तो ऐसे थे जिनकी आज तक पहचान ही नहीं हो पाई। तो पूरे चांसेस हैं कि इस फोटो में जो लड़की है वो उसी केस की एक विक्टिम हो और ये जो 2 लड़के हैं ये ऐसे एक्यूज जिनकी आज तक पहचान नहीं हो पाई। लेकिन सर इस केस में मयूर का कोई कनेक्शन मिल नहीं पा रहा। मैंने गोविंद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसके मर्डर से पहले तक ये गोविंद इस केस से जुड़ी 2 औरतों के टच में था। कौन 2 औरतें? सर उसमें से एक है प्रिया सिंह जो इस केस की विक्टिम थी और दूसरी है सरला जो इस केस के अक्यूज अमित बिष्ट की वाइफ है। सर अभी ये सरला और प्रिया दोनों के फोन बंद हैं। लेकिन गोविंद एक विक्टिम और एक एक्यूज की वाइफ के टच में क्यों था? सर ये अमित बिष्ट की फोटो प्रोसेसिंग लैब हुआ करती थी और ये अमित ही उन लड़कों द्वारा खींची गई फोटो को डेवलप करता था। सर ये अमित इस केस का बड़ा एक्यूज था जो उन लड़कों के लिए काम करता था जो लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सर अमित ने बयान दिया कि जो फोटोग्राफ यमुनानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत के रूप में भेजे गए उसी की लैब से चोरी हुए थे। इन फोटोज में जो 18 लड़के हैं उनको तो हमने दबोच लिया। तू ये बता, इनके अलावा और किस किस को तू जानता है? सर मैं अर्जुन, सुमित और ये सुबोध, इन तीनों के अलावा और किसी को नहीं जानता क्योंकि बस यही तीनों हमसे फोटो डेवलप करवाने आते थे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि तेरी वजह से सब पकड़े गए। तूने किसी को ये फोटोज दिए जो हमारे पास एनवेलप में पहुंचे। क्या मतलब जूही ने हम सबको फंसाया? जूही कौन? केटी पब्लिक स्कूल की लड़की है। उसने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे इन फोटोग्राफ्स का नेगेटिव दूंगा तो वो मेरे साथ भी सोने के लिए। लेकिन सर मैंने उसको कुछ नहीं दिया। शायद मेरे लैब से वो सारे फोटो चुरा करके ले गई हो। सर अमित के बयान के बाद माना गया कि जूही इस केस की विसल ब्लोअर थी। जूही यहीं रहती है? सर जूही यहाँ रहती थी मतलब? अब कहाँ है वो? हमें मिलना है उससे। तो हो सकता है कि जूही ने ही वो फोटोग्राफ्स यमुनानगर पुलिस स्टेशन में भेजे हों, पर बात पुख्ता नहीं हो पाई सर। पर प्रिया जूही के कॉलेज में ही थी जिससे गोविंद 25 साल बाद भी टच में था। टच में तो अमित की बीवी के भी था। ये अमित बिष्ट आजकल है कहाँ? सर इसे बाकी अक्यूज के साथ आजीवन कारावास की सजा मिली है। अभी ये कोटा जेल में बंद है। सर शायद इससे मिलकर इसकी बीवी सरला और प्रिया के बारे में कोई लीड मिले जिससे गोविंद टच में था। सर हो सकता है कि ये मयूर के बारे में भी कुछ जानता हो। साहब पिछले 25 साल से मैं इस 4 दीवारी में बंद हूं। मुझे क्या पता होगा कि ये कौन लोग हैं। इस लड़की को और 2 लड़कों को तो पहचानता होगा क्योंकि 25 साल पहले ये फोटो तूने ही डेवलप किया था। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता। एक बात बता, तेरी बीवी गोविंद राव के टच में क्यों थी? साहब 25 साल से यही काल कोठरी मेरी जिंदगी है। बाहर मेरी बीवी किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे क्या पता।
पुष्कर का एमएलए किशोर दीवान। सर मैंने किशोर दीवान के हेंचमैन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उसका नाम देवराज है, ये उसका फोटो सर 1 जून को जहां पर गोविंद राव पर हमला हुआ था वहां पर इसका फ़ोन एक्टिव था, और 4 जून को जिस हॉस्पिटल में गोविंद राव का मर्डर हुआ वहां पर भी इसका फ़ोन एक्टिव था। फिर तो पूरे चांसेस हैं कि गोविंद का मर्डर इस देवराज ने किया हो। सर माना कि देवराज ने गोविंद को मारा, लेकिन क्या मयूर का मर्डर भी देवराज ने किया होगा? अब ये तो देवराज ही बताएगा कि मयूर के मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी के गायब होने का क्या चक्कर है। उठा के लाओ इसे। तुम? तुझे क्या लगा कौन है? अच्छा ये बता मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अंदर तो आओ। ये तेरी बेटी है? बहुत ही सुंदर है। अंगद बोल। सर मानते नेताजी कहने पे गोविंद राव को मैंने मारा, लेकिन मयूर वशिष्ठ को मैं नहीं जानता और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे नेताजी का हाथ होगा। वैसे तेरे कबूलनामे के बाद नेताजी का कबूलनामा छाप सकते हैं। कुलदीप जी सर। नेताजी का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने देवराज को किसी का मर्डर करने के लिए नहीं भेजा था। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो नमक हरामी कर रहा है हमारे साथ। नेताजी अब आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा, और आप सिर्फ गोविंद राव के मर्डर केस में ही नहीं 25 साल पुराने कोटा सेक्स स्कैंडल केस में भी फंसने वाले हैं। जिस आदमी ने 25 साल पहले ये फोटो डेवलप की थी, अमित बिष्ट, उसने भी अपना मुंह खोल दिया। साहब ये फोटो पहले पुलिस के पास नहीं थी। इसकी नेगेटिव मैंने घर में छुपाकर कहीं रख दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने अखबार में देखा कि किशोर दीवान एमएलए का इलेक्शन जीत लिया था, तब मुझे ख्याल आया। मैंने सोचा कि वो पिछले 25 साल से बाहर ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी बीवी को मिलने के लिए बुलाया और मैंने बोला कि वो किशोर दीवान की फोटो गोविंद राव को दे दे ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके। और जब मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरे पास कुछ पैसे हो। अमित बिष्ट की बीवी ने ये फोटो गोविंद राव को दी थी, और गोविंद राव इसी फोटो के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा था, और इसीलिए आपने देवराज को बोलकर गोविंद राव का मर्डर करवा दिया। अब चुप मत बैठिए, ये बताइए ये लड़की कौन है, और इस फोटो में आपके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? सर इस लड़की को मैं नहीं जानता, लेकिन इसे प्रिया लेकर आई थी हमारे पास। और ये दूसरा आदमी कौन है? सर इसका नाम अमजद है, और ये बहुत ही रईस बाप की औलाद है। और जैसे ही स्कैंडल सामने आया, इसके बाप ने अमजद को यूएसए भेज दिया था, और तब से सर ये वहीं है। सर इस फोटो में जो बच्ची है उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम हर्षा है, और जिस जूही नाम की लड़की ने यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एनवलप भेजने के बाद सुसाइड किया था, ये हर्षा उसी की बहन है। सर पता चला है कि इनके माँ बाप कई सालों पहले गुजर गए थे, लेकिन अभी हर्षा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इस लड़की हर्षा और अमजद का मयूर से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। किशोर ने हमें बताया कि हर्षा को उसके पास प्रिया लेके आई थी। प्रिया के बारे में कुछ पता चला? चालाक मत बन प्रिया। तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तूने मेरा घर बर्बाद करने की सोची। पच्चीस साल पहले भी तूने ही मेरी जिंदगी खराब की थी, और 25 साल बाद भी तूने ही मेरा घर उजाड़ा। तेरी बहन जूही ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। खुद ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन 25 साल पहले मेरे साथ कितनी लड़कियों के नाम पुलिस को दे दिए थे। जूही दीदी की वजह से ही वो कमीने पकड़े गए थे। वो इतनी ही महान थी तो उसने अपनी और तुम्हारी फोटो पुलिस को क्यों नहीं दी थी? मैंने तेरे पति को कुछ नहीं बताया। वो गोविंद राव ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। हर्षा सुन तो मेरी बात। जूही दीदी के सुसाइड के बाद
पापा ने मुझे मेरे मौसा मौसी के यहाँ माधवपुर भेज दिया। जूही दीदी के जाने के गम में पापा की भी मौत हो गई। मेरे मौसा मौसी ने मुझे नया नाम दिया, पहचान दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोटा की लड़की होना मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मयूर से मेरी शादी की, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं वो सब कभी भूल नहीं पाई। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया और 18 साल बाद मयूर को पता चल गया कि मैं कोटा की उन्हीं लड़कियों में से एक हूं। तूने और तेरे मौसा मौसी ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तेरी वजह से वो 2 कौड़ी का पत्रकार मेरा नाम और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मयूर, चुप कर। मैं मयूर को मारना नहीं चाहती थी सर। पता नहीं वो सब कैसे मैं घबरा गई थी, बस इसलिए दृष्टि को लेके वहां से भाग गई। मैं जानती थी कि अगर मुझे जेल हो गई तो दृष्टि का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए मुझे वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा राज जरूर होता है जो हम शायद अपने करीबी से करीबी इंसान को भी बताने से डरते हैं, और अपने करीबियों से सच छुपाने को सिर्फ और सिर्फ धोखे और फरेब की संज्ञा देना हमेशा ठीक नहीं होता। और छिपाया गया सच अगर वाकई बहुत कड़वा है तो भी उसे इतना विषैला नहीं बन जाने देना दादा कि मयूर हमसे कुछ छुपा रहा है। आपका बेटा मयूर काम क्या करता था? वो एक एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजर था। आपके बेटे की किसी बाहर वाले से या किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी? सब मयूर की माँ ना तो अपनी पोती पे शक जता रही है और ना ही अपनी बहू पर, लेकिन गायब दोनों ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि के हाथों ही मयूर का मर्डर हुआ हो और अपनी पोती को बचाने के लिए इसने उसे अपनी बहू के साथ कहीं भेज दिया हो सकता है सर, लेकिन घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो पता लगाना मुश्किल है कि मयूर का मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है या फिर मयूर की बीवी और बेटी के ही गायब होने का कनेक्शन मयूर के मर्डर से है। एक काम करो पंकज, मयूर और उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उन दोनों के अफेयर्स, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक एंगल को चेक करो, और दृष्टि के डॉक्टर को मिलो एक बार, उससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता करो। ओके सर। कोटा बहुत छोटा शहर है, तुम हमसे बच के भाग नहीं पाओगे। 4 दिन हो गए, न तू आई न अपने साथ दूसरी बाहर लाई। तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, दिखा इसको। अगर कल तक तू किसी दूसरी लड़की को लेकर हमारे पास नहीं आई तो ये फोटो हम तुम्हारे बाप को भेज देंगे, समझी ना? हाय, सुनो जूही, जूही सुनना। अरे एक जरूरी बात करनी है तेरे से, सुनना। तू चले जा यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला? अरे कोटा में सन्नाटा भी गूंजता है, यहाँ चिल्लाएगी ना तो बम फट जाएगा। तेरे फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगे हैं। कौन से फोटोग्राफ्स? वही जिसमें 2-2 लड़कों के साथ अब हमारा नंबर भी लगाना होगा। अबे नखरा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल दर्शन देने पड़ेंगे तुम्हें। सर, दृष्टि के काउंसलर ने बताया कि दृष्टि की मेंटल कंडीशन बचपन से ही ऐसी थी। उसका भी कहना है कि दृष्टि को हमेशा ये वहम रहता था कि उसको कोई मार सकता है। तो पंकज,
कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि को लग रहा हो कि उसके फादर मयूर उसको मार देंगे, और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि दृष्टि ने मयूर को मारा और अंकिता दृष्टि को लेकर भाग गई? पॉसिबल है सर, क्योंकि अंकिता का फोन मर्डर वाली रात उसके घर के